समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद धर्म विरोधी है, खट के दावे किए और चटाचट गाल पे बजाया। लेकिन देखिए उभरा ही अंत न हो ही निबाहू काल ने मिजमिरावन राहु। आज का कालनेमी कौन? अवधेश पासी इतना नाराज क्यों है? एक संत जब वो फैजाबाद के सांसद बनते हैं तो श्राप दे देता है कि ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, फिर से उपचुनाव होगा। एक आप हैं कालनेमी बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि अब बेटे की हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर उपचुनाव। जनता ने उसको दंड बाण को संधान किया है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई है और उस पर जो बाण संधान किया है वो ओट रूपी शक्ति बाण था, जो समाजवादी सहित अवधेश पासी को राजनीतिक रूप से निर्वंश करने का। के राजा मात्र राम थे, राम है और अनंत काल तक राम रहे। वोटों की डकैती हुई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है। बीजेपी की हार पर आपकी आंखों में आंसू, और जब समाजवादी पार्टी हारती है तो हाथों में लड्डू, ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कवरेज हमने दिखाई। अयोध्या में जब लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसके बाद एक महाराज खूब वायरल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है, इसी लता चौक पर रोते हुए नजर आते हैं। तो हमारे साथ वो महाराज जी मौजूद हैं, दिवाकराचार्य जी। खूब ज़्यादा उस समय इन्हें कष्ट हुआ था, कष्ट तो तमाम लोगों को हुआ था, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई था तो दिवाकराचार्य जी थे, और उसके बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए। अब जब मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, एक तरफ से अयोध्या का बदला ले चुकी है, तब महाराज जी क्या सोचते हैं? सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। देखिए अभी आपने मेरा परिचय दिया, पहली बात तो वो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, वो मैं मानता हूं कि 125 करोड़ हिंदुओं के अश्रुधार मेरी आंखों से निकले, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं जो प्रभु श्री राम में अपने इतनी आस्था रखते हैं कि उनके लिए रोने के लिए अथवा कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपनी राष्ट्र, अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील लोग हैं, और ये भारत है, भारतीय परंपरा के लोग भावुक होते हैं और वो अपनी भावुकता को, अपनी प्रसन्नता को छुपा नहीं पाते हैं। और उसके माध्यम से अब चूँकि दुनिया डिजिटल हो चुकी है तो आप कुछ भी करते हैं तो वो 2-4 लोगों के बीच में जाती ही जाती है। अपितु जो मेरे वीडियोस थे, जो अयोध्या लोकसभा हारने के बाद पूरे देश सहित पूरे विश्व भर में गया था, जो हिंदू हैं, जो मानव मात्र उनके बीच गया था, वो सभी लोग रो रहे थे, वो उनकी पीड़ा थी। आप जब देखेंगे तो अयोध्या में क्या नहीं हुआ है। आज करोड़ों करोड़ लोग रामलला का दर्शन कर पा रहे हैं, इतनी सुविधाजनक तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं। जल जीवन की व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से उनके ध्यान दिया जा रहा है, यातायात व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो कल्पना से परे है जी। और जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जोगी जति साधु संत ऋषि मुनि, मानव मात्र हिंदू सनातनी समाज जिस राम के लिए निरंतर तपस्या करता है, उनके लिए साधना करता है, जप जोग तप करता है, ऐसे प्रभु श्री राम जीवन काल में ही मिल रहे हैं, अथवा मरने के बाद पीछे से जयकारा लगता है कि राम नाम सत्य है। हमें तो जीवंत ही प्रभु श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता है। तो ये पूरे देश में एक प्रश्न घूम रहा था कि आखिर क्या कारण हुआ जो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों हार गई, क्यों दुख हुआ? अब जब धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राष्ट्र की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संस्कृतियों सभ्यताओं को बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एम्स IIT कॉलेजेस बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, युवाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी सचेत है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, इनके जीर्णोद्धार का टेंडर भारतीय जनता पार्टी ली है। तो भाई भावुकता किसके प्रति होगी, आस्था किसके प्रति होगी? अब जब मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है तो क्या कहेंगे आप, अयोध्या का बदला पूरा हुआ? पहली बात तो कोई बदला नहीं था, ये लोकतंत्र और संविधान की सुंदरता है कि कोई भी चुनाव लड़े, वो सांसद होता है, वो विधायक होता है, वो मंत्री होता है। पहले ऐसा होता था कि प्रधानमंत्रियों के यहाँ मशीन रखे जाते थे और प्रधानमंत्री उन्हीं के घर हुआ करते थे। वो मानसिकता आज भी राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे यहाँ आज भी प्रधानमंत्री वाला मशीन है और उसी से हम निकल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ये संविधान और लोकतंत्र की ही सुंदरता है कि यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अत्यंत गरीब परिवार से, समाज से निकल कर आए और आज देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गए। अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, ये चीज़ हजम नहीं हो रही है लोगों को। करते हैं
ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पासी समाज से आता है, कोई यादव समाज से आता है, कोई ठाकुर ब्राह्मण समाज से आता है। हम सभी लोग एक हैं और संगठित हैं। हमें संगठित होकर रहना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जाइए, आपकी आस्था भले ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हो, लेकिन क्या आप धर्म विरोधी हो जाएंगे? क्या आप देश विरोधी हो जाएंगे? क्या अपनी परंपरा को ही आप? समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद धर्म विरोधी हैं? जी बिल्कुल हैं। हनुमान चालीसा वो करते हैं, हनुमानगढ़ी दर्शन करने वो आते हैं। ऐसा है कि मैंने कहा था कि एक भी कोई वीडियो और फोटो अवधेश पासी का दिखा दीजिए जिसमें वो हनुमानगढ़ी का, राम जन्मभूमि का खास करके दर्शन कर रहे हों। एक भी फोटो उनका नहीं आया। ये चीज़ वायरल थी। उसके बाद अवधेश पासी जब चुनाव देखे कि आज चुनाव होने वाला है तो रात में ही वीडियो बनवा रहे थे सुबह, और वीडियो बना के उसको ट्रेंड करवा रहे थे कि जिससे जनता मुझे पासी समझे, यानी कि हिंदू समाज का समझे और हिंदू समाज का समझ के मुझे वोट दे। महाराज जी जब वो दिल्ली से आते हैं मिल्कीपुर तो सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, तमाम मीडिया कवरेज भी हुई, तो कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म विरोधी है? अरे शर्म की बात तो ये होनी चाहिए कि अयोध्या जीतने के बाद वो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चले जाते हैं, वो मक्का मदीना की कल्पना करने लगते हैं, वो काबा की कल्पना करने लगते हैं। कोटि कोटि हिंदू प्रत्येक दिन मक्का मदीना जैसी हजारों मजहबी स्थलियों की लोकप्रियता को निरंतर रौंद रहा है ये अयोध्या, और हमारे श्रद्धालु अयोध्या के जो सनातनी हिंदू आ रहे हैं ऐसे धूल दूषित कर देंगे हजारों लाखों मजहबी जो पर्यटक स्थल हैं उनको। आप उस स्थली की अपमानना करते हैं, अवमानना करते हैं जहाँ से जिस अयोध्या ने आपको जिताया और जिस अयोध्या की जनता ने आपको इतना सम्मान दिलाया, और आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। लेकिन एक भी बार जीतने के बाद प्रभु श्री राम के प्रति आपकी कृतज्ञता नहीं थी। आप प्रभु श्री राम के पास दर्शन करने नहीं जा पाए, सरयू जी स्नान नहीं कर पाए, तब आप हनुमानगढ़ी नहीं आए। अब आप माई लेके पूछ रहे हैं कि वो दिल्ली से आए तो हनुमानगढ़ी चले आए। अरे भैया चुनाव होता है ना तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं। अखिलेश यादव और आपकी समझ से कहा था कि 8500 रुपये देंगे, खटाखट के दावे किए और चटाचट गाल पे बजाया। जनता ये बात समझ गई है ना। केजरीवाल की वो दशा हुई दिल्ली में, बड़े बड़े दावे किए थे, कहे कि हम 18,000 रुपया देंगे पुजारियों को, हैं हम जो है मजहबियों को भी 18,000 रुपया देंगे, हम सबको 18,000 रुपया देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री शौचालय देंगे, फ्री खिलाएंगे, फ्री 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 फ्री। लेकिन जनता समझ गई कि ये झूठे खटाखट के वादे हैं जो जनता को चटाचट बजाने वाले हैं, इसलिए जनता ने उनको बाहर फेंक दिया उठाकर। लोकतंत्र समझा। जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी उस दिन भी एक वीडियो सामने आया, पता नहीं उस दिन का था या पहले के था, वो उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसमें अवधेश प्रसाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। आपके समझ से क्यों पढ़ रहे थे? वही बोल रहा हूँ कि मेरी एक वीडियो, तो मैं लगातार इस बात को बोलता रहा कि एक भी वीडियो, एक भी फोटो दिखा दीजिए जिसमें अवधेश पासी साहब राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे थे? इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। जिस प्रकार से वो गरीब ख्वाजा नवाज के यहाँ जाते हैं, मक्का मदीना कब्रिस्तान में जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, मतलब मक्का मदीना कहने का मतलब जो मजहबियों के जो है उनके मजहबी स्थल हैं वहाँ जाते हैं, उसी प्रकार से वो तुष्टीकरण की राजनीति होती है। उसी प्रकार से हिंदुओं के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए उभरा ही अंत न हो ही निबाहू, काल ने में जिमी रावण राहू। काल ने में भी राम राम कर रहा था, राम राम कर रहा था। हनुमान जी को ही कह रहा था, आओ मैं तुमको आज का काल ने में कौन? और ऐसा मंत्र बताऊंगा तुमको कि बहुत जल्दी से तुम पहुंच जाओगे अपने गंतव्य पर। लेकिन यहाँ की बात करें तो आज का काल नेमी कौन? अवधेश पासी साहब अयोध्या के काल नेमी है। संत इतना नाराज क्यों है? एक संत जब वो फैजाबाद के सांसद बनते हैं तो श्राप दे देता है कि ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, फिर से उपचुनाव होगा। एक आप हैं कालनेमी बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि अब बेटे की हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर उपचुनाव होगा। ऐसा क्यों? देखिए मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, जस अपजस ईश्वर के हाथ में है। विधाता जो चाहते हैं, प्रभु श्री राम जो चाहते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावई शाखा। अवधेश पासी साहब का बहुत सम्मान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अयोध्या की जनता ने ही उन्हें माननीय सांसद पहली बार बनाने का काम किया है और हमेशा उनका सम्मान रहेगा। चूँकि उनके ऐसे कृत्य थे, कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए थी। आप किसी भी पार्टी के हों कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने धर्म के प्रति तो संवेदनशील रहिए, अपने राष्ट्र अपने संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहिए। सर्वप्रथम वरीयता आपको उस दैवीय स्थल की देनी चाहिए, उस तीर्थ क्षेत्र की देनी चाहिए जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं। अयोध्या में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड दीपोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे माननीय सांसद बेगाने के सादिम अब्दुल्ला दीवाना महाराष्ट्र घूम रहे हैं। माननीय सांसद दीपोत्सव में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अयोध्या की जनता जूझ रही है, मर रही है। तो अयोध्या के राजा हैं, अखिलेश यादव ने कहा राजा हैं अयोध्या के।
तो अब क्या है वो बताएं ना। अब राजा का क्या हुआ, राजा का पूरा अक्कड़ निकल गया। प्रत्येक क्षण किए गए अहंकार, पाप, दुष्कर्म को बढ़ावा देना, ये आपको प्रभु श्री राम के अमोघ शक्तिबाण की तरफ ले जाता है। हाँ। और प्रभु श्री राम ने जनता के रूप में, मिल्कीपुर की जनता के रूप में अवतार लिया, अपने हाथों में कोदंड बाण धारण किया है और मिल्कीपुर की जनता ने उस कोदंड बाण को संधान किया है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई है और उस पर जो बाण संधान किया है वो ओट रूपी शक्ति बाण था, जो समाजवादी सहित अवधेशपासी को राजनीतिक रूप से निर्वंश करने का काम किया है। अहंकार जब भी सिर चढ़ के बोलेगा, रावण की तरह पाप और अत्याचार बढ़ाने का काम करेगा, तब आपका सामना प्रभु श्री राम से होगा। आज मिल्कीपुर की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि राजा राम जानकी रानी, अवधपुरी पावन राजधानी। अयोध्या के राजा मात्र राम थे, राम है और अनंत काल तक राम रहेंगे। और अहंकार पालिएगा तो तिल तिल के लिए आपको तरसना होगा और उस तिरस्कार और उस अपमान के घूंट को पीकर रहना होगा, जो आज अवधेशपासी और समाजवादी का हो रहा है। पार्टी की हार में एक अहम रोल अहंकार भी था। कुछ लोग कहते हैं कि अहंकार काफ़ी हो गया था। हाँ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये लोकतंत्र तो संविधान की जो है सुंदरता है कि आप किसी भी विधानसभा और लोकसभा से जीत सकते हैं। जनता जनार्दन है, उस जनता के ऊपर उठ जाना, अपने धर्म के ऊपर उठ जाना और कहना मैं स्वयंभू हूँ, अहम ब्रह्मास्मि है, आप कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये अहंकार नहीं है क्या? रावण भी कहता था कौन राम, कौन भगवान, कौन देवता, कौन विष्णु, वो सबको ललकारता घूमता था। ऐसे ये कह रहे थे, वो मंदिर नहीं है कह रहे थे, वो मंदिर नहीं है, वो बिजनेस बनाया गया है, वो वहाँ भगवान नहीं बैठे हैं, वहाँ व्यवसाय किया जा रहा है, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, डेंगू मलेरिया है, रामचरितमानस को फूंक दिया इन्हीं के पार्टियों ने। अवधेशपासी उसका समर्थन कर रहे थे। वोटों की डकैती हुई। अवधेश प्रसाद ने एक चैनल पे बातचीत के दौरान कहा कि मिल्कीपुर में वोटों की डकैती हुई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है। बिल्कुल डकैती हुई, भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डाला है। मानते हैं आप डकैती हुई? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों पे डकैती डाला है। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों कहते हैं वोटों की डकैती हुई, लोगों के मन को चुरा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जन जन को मोहित किया है। आप देखिए पूरे हिंदू सहित, पूरे भारत सहित विश्व भर के हिंदुओं को जिस प्रकार से सम्मोहन में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कुरीतियों से ऊपर उठ के रीति की स्थापना की है भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट रूपी डकैती डालने के लिए। तब मिल्कीपुर की जनता ने ठूस ठूस कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और मैं तो मानता हूं कि ये डकैती सिर्फ मिल्कीपुर की सामान्य जनता के साथ में ही नहीं हुआ है, अवधेशपासी के घर में भी सेंध मारने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा ने इस प्रकार से सेंध मारा है कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अजीत पासी और अवधेशपासी को छोड़कर बाकी जितने परिवार के स्वजन परिजन थे अवधेशपासी के घर में, उन सारे लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। और अवधेशपासी साहब, घर वाले भी भाजपा को, पूरी बात जाने दीजिए, अवधेशपासी साहब अपना पोलिंग बूथ भी हार गए। स्थिति ये है कि अवधेशपासी साहब अपने घर का भी वोट नहीं पाए। और यही होता है, जब आप राम का अपमान करेंगे, रावण की तरह अहंकार पालेंगे, तो प्रभु श्री राम की अमोघ शक्ति बाण का सामना आपको करना ही होगा। लास्ट में एक सवाल महाराज जी, बीजेपी की हार पर आपकी आंखों में आंसू, और जब समाजवादी पार्टी हारती है तो हाथों में लड्डू, ऐसा क्यों? हाँ, मैं यही बोला कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ रहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपनी आस्था रखिए, उनकी नीतियों से प्रभावित होइए, किंतु आप धर्म विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप रामचरितमानस कैसे फूंक सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला के पावन चरित्र को आप फूंकने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्या की धरती पर मर्यादा को संसार करने का बात करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर को व्यवसाय बताते हैं, जिसके लिए 500 वर्षों तक लोगों ने अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन कर दिया और समाजवादी पार्टी की गोली धड़ल्ले से सीने पे खाई उन हमारे महापुरुषों पूर्वजों को, कार सेवकों को अपमानित करने का काम करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि आपके लिए आंसू बहाया जाएगा, आपकी तिलांजलि दी जाएगी। और इस बार तो लड्डू बांटा गया है ना, अगली बार रेवड़ी बांटूंगा, रेवड़ी। 2027 में मैं अध्यक्ष दिवाकर आचार्य महाराज समाजवादी पार्टी को समाप्त करके और अयोध्या में रेवड़ी बांटूंगा। हमारे प्रभु श्री राम लला का अत्यंत प्रिय रेवड़ी है। अयोध्या में जो लोग जाते हैं रामलला को दर्शन करने, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, उन सबको रेवड़ी मिलती है। और अयोध्या में इस बार लड्डू नहीं, समाजवादी पार्टी जब 2027 में विधानसभा चुनाव हारेगी तो दिवाकर आचार्य महाराज
आने वाले श्रद्धालुओं को और अयोध्या के जनमानस से पूरे भारतवर्ष के जनमानस को रेवड़ी बांटेंगे। आप कह रहे हैं रेवड़ी बांटेंगे 27 में। हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो जाएगी। लेकिन अवधेश प्रसाद एक बड़ा दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं जीतेगी उत्तर प्रदेश में। ये दावे इनके, ये झूठे वादे, जुमलेबाजी सब समझ चुके हैं। अभी 3 दिन पहले ये कह रहे थे हमारा बेटा जीत रहा है, 1 लाख वोट से जीत रहा है, मैं अवधेश पासी जीत गया। मानसिक संतुलन खो बैठे थे। कह रहे थे अगर अजीत पासी हार गए मिल्कीपुर उपचुनाव, जहां से मैं इस्तीफा देकर आया हूं, तो मैं लोकसभा का भी इस्तीफा दे दूंगा। मैं यादों से भी कहूंगा कि ये पार्टी समाप्त कर दीजिए, अब समाजवादी पार्टी किसी लायक नहीं रह गई है। क्या इस्तीफा देंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ छल किया था जिन्होंने, यादवों के साथ मिल्कीपुर में नहीं पूरे प्रदेश में छल किया समाजवादी पार्टी ने। क्या मिल्कीपुर में उपचुनाव के माध्यम से किसी चुना जा सकता था क्या? है अवधेश पासी को ही क्यों चुना गया? परिवारवाद को ही क्यों बढ़ावा दिया गया? किसी भी जाति को उतारते, बस अवधेश पासी के घर का कोई ना होता। भैया आप राजा थे, आपने युवराज बना लिया एक को, आप स्वघोषित राजा, एक आपका स्वघोषित युवराज आ गया अजीत पासी। और इस प्रकार से पूरे देश दुनिया में अयोध्या का अपमान करने का प्रयास। आखिर मिल्कीपुर की जनता कब तक बर्दाश्त करती है? अयोध्या की जनता जो उत्तर दिया है, पूरे मिल्कीपुर की जनता को मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज नमन करता हूं भारतवासियों की तरफ से, संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से, कि अयोध्या की मान सम्मान गरिमा और मर्यादा को मिल्कीपुर ने पुनर्स्थापित और प्रतिष्ठित किया है। समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में हमेशा हमेशा के लिए हराकर, हमेशा हमेशा के लिए आप देखिएगा बहुत कठिन हो जाएगा अब मिल्कीपुर को कभी भी हराना, क्योंकि अब वो प्रभु श्री राम की मर्यादा बन चुकी है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र और संविधान की गरिमा को कभी आप रौंद नहीं सकते हैं, प्रभु श्री राम की मर्यादा को कभी आप रौंद नहीं सकते हैं। और इस मंसूबे से जब भी आप काम करेंगे, जनता को ठगने का, लूटने का काम करेंगे, खास करके परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, और अपने अच्छे बेचारे जो समर्पण भावना से आपके साथ अवधेश पासी के साथ काम कर रहे थे, वो बेचारे फूट फूट कर रो रहे थे आखिर क्यों हारी मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी। वहाँ यादव समाज तक, जो अखिलेश यादव करते घूमते हैं ना अखिलेश जी, यादव समाज भी समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर दी है आज, न सिर्फ मिल्कीपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में। इसलिए मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी हार गई भैया। समाजवादी मिल्कीपुर के चुनाव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को एक जवाब दिया है कि अब न हिंदू बटेगा न कटेगा, हिंदू अब डटेगा और डटकर मुकाबला करेगा राष्ट्र विरोधियों का, धर्मद्रोहियों का, देशद्रोहियों का, संविधान और लोकतंत्र के अपमान करने वाले, खटाखट और फिर जनता को चटाचट झापड़ मारने वाले झूठे जुमलेबाजों का। महाराज जी से हमने बातचीत की, इन्होंने मिल्कीपुर की जीत को अयोध्या की मर्यादा से जोड़ा। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।